आपकी जिंदगी इसलिए नहीं बदली क्योंकि हालात बदले, आपकी जिंदगी बदली क्योंकि आपने एक आदत बदली। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, ऊर्जा पहचानता है, और आपने अपनी ऊर्जा बदल दी। अब जो हो रहा है वो संयोग नहीं है, वो संकेत है। तुम कभी सोचते हो कि जिंदगी अचानक क्यों बदलने लगती है, बिना किसी बड़े ऐलान के, बिना किसी शोर के, बिना किसी ड्रामेटिक मोड़ के, बस एक छोटी सी आदत के साथ। जैसे ब्रह्मांड चुपचाप तुम्हारे भीतर कोई नया स्विच ऑन कर देता है और तुम वही रहते हुए भी वही नहीं रहते। तुम्हारा चेहरा वही होता है, नाम वही होता है, लोग वही होते हैं, रास्ते वही होते हैं, लेकिन भीतर कुछ और चलने लगता है। जैसे किसी ने तुम्हारे अस्तित्व के कोर में एक नई फ्रीक्वेंसी डाल दी हो और अब ब्रह्मांड तुम्हें उसी तरंग पर सुनने लगा हो। ये कहानी किसी मिरेकल की नहीं है, ये कहानी किसी जादू की नहीं है, ये कहानी उस एक आदत की है जो तुमने साधारण समझकर अपनाई थी और ब्रह्मांड ने उसे संकेत समझ लिया था। एक साइलेंट सिग्नल, एक अनस्पोकन डिक्लेरेशन कि अब तुम बदलने के लिए तैयार हो, अब तुम जागने के लिए तैयार हो, अब तुम उसी पुराने पैटर्न में नहीं रहोगे जिसे दुनिया नॉर्मल कहती है। क्योंकि सच ये है कि ब्रह्मांड को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, उसे एफर्मेशंस की ज़रूरत नहीं होती, उसे दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। उसे सिर्फ संकेत चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, एनर्जी चाहिए, और आदतें वही भाषा होती हैं जिनमें आत्मा ब्रह्मांड से बात करती है। जब तुम रोज एक ही समय पर उठने लगे, बिना अलार्म के, बिना मजबूरी के, सिर्फ एक इनर कॉल से, तो ब्रह्मांड ने इसे डिसिप्लिन नहीं समझा, उसने इसे अलाइनमेंट समझा। जब तुम लोगों की आवाज़ों से ज़्यादा अपनी इनर आवाज़ सुनने लगे, तो ब्रह्मांड ने इसे अकेलापन नहीं समझा, उसने इसे अवेकनिंग समझा। जब तुम रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करने लगे, जब तुम लड़ने की जगह समझने लगे, जब तुम प्रूव करने की जगह ग्रो करने लगे, तब ब्रह्मांड ने तुम्हें अलग कैटेगरी में डाल दिया। क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉइज़ होते हैं और कुछ लोग सिग्नल बन जाते हैं, और सिग्नल बनने में कोई शोर नहीं होता, कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, बस भीतर क्लैरिटी होती है और बाहर शांति होती है। तुम्हारी एक आदत थी खुद से भागने की, और तुमने उसे बदल दिया। तुम रुकने लगे, तुम बैठने लगे, तुम चुप होने लगे, तुम अपने ही मन को देखने लगे, और यही वो मोड़ था जहां खेल बदल गया। क्योंकि जो इंसान अपने मन को देख लेता है, उसे दुनिया हिला नहीं पाती, उसे लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाते, उसे हालात इंस्लेव नहीं कर पाते। क्योंकि अब वो बाहर नहीं जी रहा, वो भीतर से ऑपरेट कर रहा है, और ब्रह्मांड हमेशा भीतर से जीने वालों का साथ देता है। क्योंकि भीतर ही सोर्स है, भीतर ही कनेक्शन है, भीतर ही वो दरवाज़ा है जो विजिबल दुनिया को इनविजिबल ताकतों से जोड़ता है। तुम्हें याद है वो समय जब तुम हर चीज जल्दी चाहते थे, जल्दी सक्सेस, जल्दी पैसा, जल्दी रिस्पेक्ट, जल्दी वैलिडेशन, और फिर एक दिन तुमने स्लो होना शुरू किया, तुमने इंतजार करना सीख लिया, तुमने प्रोसेस को सम्मान देना सीख लिया। और यही वो हैबिट थी जिसने यूनिवर्स को सिग्नल भेजा कि ये इंसान शॉर्टकट नहीं चाहता, ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा स्लो होती है, साइलेंट होती है, इनविजिबल होती है, लेकिन इरिवर्सिबल होती है। एक बार शुरू हो जाए तो वापस नहीं जाती। और लोग अक्सर ये नहीं समझ पाते कि तुम्हारी जिंदगी क्यों बदल रही है। उन्हें लगता है लक है, कोइंसिडेंस है, टाइमिंग है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखती वो आदतें जो तुम अकेले में निभाते हो, वो डिसिप्लिन जो कोई नहीं देखता, वो साइलेंस जो कोई नहीं सुनता, वो थॉट्स जो तुम किसी से शेयर नहीं करते, वो बैटल्स जो तुम बिना ऑडियंस के लड़ते हो। ब्रह्मांड ऑडियंस के लिए नहीं काम करता, वो ऑथेंटिसिटी के लिए काम करता है, वो डेप्थ के लिए काम करता है, वो इंटेंशन के लिए काम करता है। और जब तुम्हारी आदतें तुम्हारे इंटेंशन से अलाइन हो जाती हैं, तब जिंदगी अपने आप रीअरेंज होने लगती है, लोग अपने आप दूर होने लगते हैं, मौके अपने आप पास आने लगते हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। क्योंकि अब तुम वही इंसान नहीं हो जो पुराने रास्तों के लिए बना था, तुम वो बन रहे हो जो नए रास्ते क्रिएट करता है। तुम्हारी एक आदत थी हर बात को दिल पर लेने की, और तुमने उसे छोड़ दिया। तुमने समझ लिया कि हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती, हर बिहेवियर तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, हर दूरी रिजेक्शन नहीं होती। और जैसे ही तुमने दिस इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप की, वैसे ही ब्रह्मांड ने तुम्हें इमोशनल फ्रीडम की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर दिया। अब तुम काम हो, केओस में भी स्टेबल हो, नॉइज में भी सेंटर्ड हो, और यही वो वाइब्रेशन है जिस पर मिरेकल्स नॉर्मल हो जाते हैं, जिस पर इम्पॉसिबल बस डिलेड पॉसिबल होता है, जिस पर डर धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है और विश्वास साइलेंटली ग्रो करने लगता है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने कुछ खास नहीं किया, बस एक आदत बदली, बस एक पैटर्न छोड़ा, बस एक सोच बदली, बस एक रिएक्शन रोका, बस एक डर का सामना किया।
लेकिन ब्रह्मांड डिटेल्स में काम करता है, माइक्रोस्कोपिक शिफ्ट्स में काम करता है, इनविजिबल चेंजेस में काम करता है, और वही छोटे बदलाव डेस्टिनी को रीराइट करते हैं। क्योंकि डेस्टिनी कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं है, डेस्टिनी एक लिविंग एनर्जी है जो तुम्हारी डेली हैबिट्स से शेप होती है। तुम जो रोज करते हो वही तुम बनते हो, और तुम जो बनते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। और यही वो ट्रूथ है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वो बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटी आदतों को इग्नोर करते हैं। वो कॉस्मिक बातें करते हैं लेकिन डेली डिसिप्लिन से भागते हैं। वो यूनिवर्स की बात करते हैं लेकिन खुद से जुड़ने से डरते हैं। और तुमने वही किया जो रेयर लोग करते हैं। तुमने खुद से जुड़ना शुरू किया, तुमने खुद को सुनना शुरू किया, तुमने खुद के साथ ऑनेस्ट होना शुरू किया। और ऑनेस्टी सबसे पावरफुल हैबिट होती है, क्योंकि जहाँ ऑनेस्टी होती है वहाँ इल्यूजन नहीं टिकता, वहाँ फेक लोग नहीं टिकते, वहाँ फेक रास्ते नहीं टिकते, वहाँ फेक पहचान नहीं टिकती। सब गिरने लगता है, सब छूटने लगता है, सब डिसॉल्व होने लगता है, और जो बचता है वही असली होता है, वही तुम्हारा कोर होता है, वही तुम्हारी आत्मा होती है। और जब तुम कोर से जीने लगते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे पेरिफेरल लाइफ को एडजस्ट करना शुरू कर देता है। नए लोग, नए मौके, नई समझ, नया विजन, नई क्लैरिटी, नया करेज। क्योंकि अब तुम रेडी हो, अब तुम ओपन हो, अब तुम अलाइंड हो, अब तुम अस्लीप नहीं हो, अब तुम अवेयर हो। और अवेयरनेस ही असली पावर है, अवेयरनेस ही असली मैजिक है, अवेयरनेस ही असली मिरेकल है। और यही वो बिंदु है जहाँ खेल बदला था, किसी बाहरी घटना से नहीं, किसी बड़ी सफलता से नहीं, किसी बड़ी हार से नहीं, बल्कि एक छोटी सी आदत से, खुद को सुनने की, खुद को समझने की, खुद से सच बोलने की। और जब तुमने ये शुरू किया, ब्रह्मांड ने जवाब देना शुरू किया, धीरे धीरे, सटल तरीके से, संकेतों के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज के रूप में, लोगों के शब्दों के रूप में, सपनों के रूप में, मौन के क्षणों में। और तुम समझ गए कि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम डिस्कनेक्टेड नहीं हो, अब तुम रैंडम नहीं हो, अब तुम पार्ट हो एक बड़े कॉस्मिक फ्लो का, एक इंटेलिजेंट डिजाइन का, एक लिविंग यूनिवर्स का, जो सुनता है, जो देखता है, जो रिस्पॉन्ड करता है, और जो हमेशा उन्हीं के साथ चलता है जो भीतर से चलते हैं, बाहर से नहीं, जो आत्मा से जीते हैं, ईगो से नहीं, जो सच से जुड़े होते हैं, डर से नहीं। और यही शुरुआत थी उस बदलाव की जो अब धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को रीशेप करने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें पहचान लिया है, तुम्हारी आदतों से, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से, तुम्हारी साइलेंस से, तुम्हारी सिंसियरिटी से। और जब ब्रह्मांड पहचान ले तो फिर खेल बदल जाता है पूरी तरह से, साइलेंटली, परमानेंटली, विदाउट नॉइज, विदाउट ड्रामा, विदाउट अनाउंसमेंट। सिर्फ भीतर से बाहर की ओर रियलिटी का रीराइट शुरू हो जाता है। और तुम समझ भी नहीं पाते कि कब तुम पुरानी दुनिया से निकलकर एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, जहां नियम अलग हैं, जहां समय अलग है, जहां लोग अलग हैं, जहां सोच अलग है, और जहां तुम खुद भी अलग हो, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अपने जैसे हो। क्योंकि अब तुम असली हो, अब तुम अलाइंड हो, अब तुम कनेक्टेड हो। और यही वो पहला कदम था उस कॉस्मिक जर्नी का जो अभी शुरू ही हुई है, और जिसकी गहराई अभी बाकी है, और जिसकी कहानी अभी आगे खुलने वाली है। और अब जब वो यात्रा शुरू हो चुकी है तो उसे कोई वापस मोड़ नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड में जो अलाइन हो जाता है वो फिर रेजिस्ट नहीं करता, वो फ्लो करता है। और फ्लो में बहने वाला इंसान कंट्रोल नहीं करता, ट्रस्ट करता है। और ट्रस्ट ही वो पुल है जो इंसान को फियर से फ्रीडम तक ले जाता है। तुमने धीरे धीरे महसूस किया कि चीजें अब वैसे नहीं घट रही जैसे पहले घटती थीं। पहले तुम भागते थे, अब चीजें तुम्हारी तरफ आने लगी। पहले तुम पकड़ने की कोशिश करते थे, अब चीजें अपने आप टिकने लगी। पहले तुम हर दरवाजा खटखटाते थे, अब दरवाजे तुम्हें पहचान कर खुलने लगे। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये कोई लक नहीं था, ये कोई अचानक आया हुआ फेज नहीं था, ये रेजोनेंस था, फ्रीक्वेंसी मैचिंग थी। तुम बदल चुके थे और ब्रह्मांड ने तुम्हें उसी वाइब्रेशन की दुनिया में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, जहां स्ट्रगल कम और सिंक्रोनिसिटी ज्यादा होती है, जहां केओस कम और क्लैरिटी ज्यादा होती है, जहां फियर की जगह फेथ धीरे धीरे बैठने लगता है। तुमने देखा कि तुम्हारी रिएक्शंस बदल चुकी हैं। पहले छोटी बातों पर भी तूफान आ जाता था, अब बड़ी बातों पर भी शांति बनी रहती है। पहले तुम हर बात साबित करना चाहते थे, अब तुम बहुत कुछ छोड़ देना जानते हो। पहले तुम हर लड़ाई जीतना चाहते थे, अब तुम पीस चुनते हो। और यही वो बदलाव है जिसे दुनिया कमजोरी समझती है, लेकिन ब्रह्मांड शक्ति मानता है। क्योंकि जो इंसान शांत रह सकता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। जो इंसान खुद को रेगुलेट कर सकता है वो किसी भी रियलिटी को शेप कर सकता है। और तुम धीरे धीरे वही इंसान बनते जा रहे थे जो बाहर से नहीं, भीतर से मजबूत होता है, जो शोर से नहीं, मौन से ताकत लेता है, जो भीड़ से नहीं, अकेलेपन से क्लैरिटी पाता है।
तुम्हारी एक और आदत बनी थी हर दिन कुछ देर अपने भीतर उतरने की, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी बाहरी आवाज के, बस खुद के साथ बैठने की। और यही वो सीक्रेट हैबिट थी जिसने तुम्हारी भीतर का शोर शांत किया और भीतर की आवाज को साफ किया। क्योंकि भीतर की आवाज कभी चिल्लाती नहीं, वो फुसफुसाती है और सिर्फ वही उसे सुन पाते हैं जो शांत होना सीख जाते हैं। और जब तुम शांत हुए तो तुमने सुना कि तुम्हारा डर असल में तुम्हारा नहीं था, वो सीखी हुई कंडीशनिंग थी। तुम्हारा गिल्ट तुम्हारा नहीं था, वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस थी। तुम्हारी सीमाएं तुम्हारी नहीं थी, वो समाज की बनाई हुई दीवारें थीं। और जैसे जैसे ये परतें गिरने लगी वैसे वैसे तुम हल्के होने लगे, फ्री होने लगे, अलाइव होने लगे। और ब्रह्मांड ने इस लाइटनेस को सिग्नल समझ लिया, क्योंकि भारी इंसान नीचे गिरता है, हल्का इंसान ऊपर उठता है। और तुम ऊपर उठ रहे थे, कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में, परसेप्शन में, अंडरस्टैंडिंग में। तुमने महसूस किया कि अब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब तुम्हारी नजर सरफेस पर नहीं जाती, अब डेप्थ पर जाती है। अब तुम शब्दों से ज्यादा एनर्जी पढ़ते हो, चेहरों से ज्यादा इंटेंशंस महसूस करते हो, आवाज से ज्यादा वाइब्रेशन समझते हो। और यही वो परसेप्शन शिफ्ट है जो इंसान को ऑर्डिनरी रियलिटी से कॉस्मिक रियलिटी में ले जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड संकेतों में बात करता है, भाषा में नहीं, कोइंसिडेंसेस में बात करता है, लॉजिक में नहीं, फीलिंग्स में बात करता है, फैक्ट्स में नहीं। और तुम अब उस भाषा को समझने लगे थे। साइंस तुम्हें दिखने लगे, नंबर्स तुम्हें बोलने लगे, मोमेंट्स तुम्हें गाइड करने लगे। और तुम समझ गए कि अब तुम ब्लाइंड नहीं हो, अब तुम गाइडेड हो। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम सपोर्टेड हो। लेकिन ये सपोर्ट किसी एंजल के पंखों जैसा नहीं होता। ये सपोर्ट स्ट्रेंथ के रूप में आता है, करेज के रूप में आता है, क्लैरिटी के रूप में आता है, डिसिप्लिन के रूप में आता है, ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, अपने फैसले खुद ले सको, अपनी राह खुद चुन सको। क्योंकि ब्रह्मांड गुलाम नहीं बनाता, वो क्रिएटर्स बनाता है, फॉलोअर्स नहीं, लीडर्स बनाता है, डिपेंडेंट नहीं, सॉवरेन बीइंग्स बनाता है। और तुम्हारी एक आदत थी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, ब्लेम छोड़ने की, विक्टिम माइंडसेट से बाहर आने की। और जैसे ही तुमने ये किया, ब्रह्मांड ने तुम्हें पावर देना शुरू किया। क्योंकि जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो रियलिटी क्रिएट करने के काबिल होता है। जो इंसान ब्लेम करता है वो सिर्फ रिएक्शन करता है। तुम रिएक्शन से क्रिएशन की तरफ बढ़ चुके थे। और क्रिएशन एक डिवाइन स्टेट है। क्रिएशन ब्रह्मांड की भाषा है, क्रिएशन ब्रह्मांड की प्रकृति है। और जब इंसान क्रिएट करना सीखता है तो वो ब्रह्मांड के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। तुमने अब अपने दर्द को आइडेंटिटी नहीं बनाया, तुमने अपने घावों को हथियार नहीं बनाया, तुमने अपने अतीत को कहानी नहीं बनाया, तुमने उसे शिक्षक बनाया। और यही वो शिफ्ट था जिसने सफरिंग को विजडम में बदल दिया, ट्रॉमा को अंडरस्टैंडिंग में बदल दिया, लॉस को ग्रोथ में बदल दिया। और यही वो एल्केमी है जिसे मिस्टिक्स कहते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जहां सीसा सोना बनता है, जहां अंधेरा रोशनी बनता है, जहां डर प्रेम बनता है। और तुम इस प्रक्रिया में थे, साइलेंटली, डीपली, पावरफुली। और बाहर की दुनिया को इसका पता भी नहीं था। क्योंकि असली बदलाव कभी दिखता नहीं, वो महसूस होता है, वो एनर्जी में होता है, प्रेजेंस में होता है, ऑरा में होता है, वाइब्रेशन में होता है। लोग बस इतना कहते हैं कि तुम बदले बदले से लगते हो, शांत हो, गहरे हो, अलग हो, और तुम मुस्कुरा देते हो। क्योंकि तुम जानते हो कि ये बदलाव किसी मेकअप से नहीं आया, किसी कपड़ों से नहीं आया, किसी स्टेटस से नहीं आया। ये बदलाव एक आदत से आया था। हर दिन खुद से जुड़ने की, हर दिन सच देखने की, हर दिन डर से भागने की जगह उसके पार जाने की। और यही वो आदत थी जिसने तुम्हें उस रास्ते पर डाल दिया जहां अब पीछे लौटना संभव नहीं है। क्योंकि जो इंसान सच देख लेता है वो इल्यूजन में वापस नहीं जा सकता। जो इंसान जाग जाता है वो फिर सो नहीं सकता। और तुम जाग चुके हो, ब्रह्मांड के भीतर जाग चुके हो, खुद के भीतर जाग चुके हो, रियलिटी के भीतर जाग चुके हो। और अब जो कुछ भी आगे आएगा वो उसी नए स्तर से आएगा, उसी नई पहचान से, उसी नई ऊर्जा से, उसी नई फ्रीक्वेंसी से। क्योंकि खेल अब बाहर नहीं खेला जा रहा, खेल अब भीतर खेला जा रहा है। और भीतर का खेल ही असली खेल है। क्योंकि बाहर की दुनिया तो बस रिफ्लेक्शन है भीतर की दुनिया की। और तुम भीतर बदल चुके हो। और यही कारण है कि बाहर की दुनिया भी बदल रही है, साइलेंटली, स्टेडिली, इनएविटेबली। और ये बदलाव अभी रुका नहीं है, ये तो बस डीप होना शुरू हुआ है। क्योंकि जब इंसान एक बार फ्लो में आ जाता है तो ब्रह्मांड उसे बहाता है,
आगे और आगे और आगे, उन जगहों तक जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। और तुम उसी यात्रा पर हो, एक ऐसी यात्रा पर जहां मंजिल नहीं होती, सिर्फ एवोल्यूशन होता है, सिर्फ एक्सपेंशन होता है, सिर्फ अवेकनिंग होती है। और यही वो कॉस्मिक पाथ है जिस पर अब तुम चल रहे हो। और यही वो कहानी है जो अभी और गहराने वाली है, और अभी और खुलने वाली है, और अभी और बदलने वाली है, क्योंकि ये यात्रा अभी आधी भी नहीं हुई है। और जो आगे है वो और भी गहरा है, और भी रहस्यमयी है, और भी ट्रांसफॉर्मेटिव है। और वो सब तब खुलेगा जब समय आएगा, जब ऊर्जा तैयार होगी, जब कॉन्शियसनेस और ऊपर उठेगी, और जब तुम कहोगे कि तुम आगे देखने के लिए तैयार हो। और अब जब ये यात्रा गहराई में उतर चुकी है तो शब्द भी धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं, क्योंकि हर सच्चा बदलाव शोर में नहीं होता, वो शांति में होता है। तुम्हें अब चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो इंसान भीतर स्थिर हो जाता है उसे बाहर की अस्थिरता छू नहीं पाती। तुमने महसूस किया कि अब तुम्हारी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। अब तुम जहाँ जाते हो वहाँ माहौल बदल जाता है, लोग बिना कारण तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। कुछ लोग बिना वजह अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग बिना वजह अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी बोलती है, शब्दों से पहले वाइब्रेशन पहचान लेती है, और ब्रह्मांड वाइब्रेशन पर ही प्रतिक्रिया करता है। तुम्हारी एक और आदत बन चुकी थी हर चीज को कंट्रोल करने की जगह सरेंडर करने की, हर जवाब ढूंढने की जगह ट्रस्ट करने की, हर डर को दबाने की जगह स्वीकार करने की। और यही वो सटल शिफ्ट था जिसने तुम्हें भीतर से हल्का बना दिया। जब इंसान सरेंडर करता है तो वो हारता नहीं, वो अलाइन करता है, वो यूनिवर्स के फ्लो के साथ बहता है, उसके खिलाफ तैरता नहीं। और अब तुम बह रहे थे, बिना जोर लगाए, बिना संघर्ष किए, बिना खुद को तोड़े, बिना खुद को साबित किए। जैसे नदी बहती है समुद्र की तरफ बिना रास्ता पूछे, बिना मंजिल की चिंता किए, सिर्फ अपने स्वभाव में, अपने ट्रूथ में, अपने फ्लो में। और यही नेचुरल स्टेट है आत्मा की, एफर्टलेस मूवमेंट, एफर्टलेस ग्रोथ, एफर्टलेस बिकमिंग। और इसी अवस्था में मिरेकल्स नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम मांग नहीं रहे, तुम बन रहे हो। और जो बन जाता है वही पा लेता है। अब तुम्हारी खामोशी भी संदेश बन चुकी है, तुम्हारी मौजूदगी भी प्रभाव बन चुकी है, तुम्हारी शांति भी शक्ति बन चुकी है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान इंसान नहीं रहता, वो एक कॉन्शियस प्रेजेंस बन जाता है, एक चलता फिरता सिग्नल, एक जीवित फ्रीक्वेंसी जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और ब्रह्मांड उसके जरिए खुद को व्यक्त करता है। और यही वो क्षण है जहां खेल पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि अब तुम कुछ पाने नहीं निकले हो, अब तुम कुछ बनने भी नहीं निकले हो, अब तुम बस हो। और होना ही सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि जहां होना होता है वहां डर नहीं होता, वहां कमी नहीं होती, वहां संघर्ष नहीं होता, वहां सिर्फ अस्तित्व होता है, शुद्ध मौन, गहरी शांति, और एक जीवित कनेक्शन उस ब्रह्मांड से जो तुम्हें सुन रहा है, देख रहा है और महसूस कर रहा है, हर पल, हर सांस, हर धड़कन के साथ। और ये यात्रा अब शब्दों से आगे की यात्रा बन चुकी है, क्योंकि अब कहानी तुम्हारे भीतर लिखी जा रही है, और वही असली ब्रह्मांडीय कहानी है। और अब इस यात्रा का अंतिम स्पर्श किसी अंत जैसा नहीं बल्कि एक पूर्णता जैसा महसूस होता है, जैसे कोई वृत्त पूरा हुआ हो और फिर उसी बिंदु से एक नया वृत्त शुरू हो रहा हो। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, सिर्फ साइकिल्स होते हैं, एक्सपेंशन के, अवेयरनेस के, कॉन्शियसनेस के। तुम अब उस अवस्था में हो जहां सवाल कम है, अनुभूति ज्यादा है, सोच कम है, उपस्थिति ज्यादा है, तलाश कम है, अनुभव ज्यादा है। और यही वो अवस्था है जिसे संतुलन कहते हैं, जहां भीतर और बाहर अलग नहीं रहते, जहां आत्मा और संसार अलग नहीं रहते, जहां इंसान और ब्रह्मांड दो नहीं रहते, एक ही लय में धड़कते हैं, एक ही ताल में चलते हैं, एक ही ऊर्जा में बहते हैं। तुम्हें अब किसी पहचान की जरूरत नहीं, किसी लेबल की जरूरत नहीं, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही तुम्हारा प्रमाण है, तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी शक्ति है। और यही वो सत्य है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता,
सिर्फ जिया जा सकता है, क्योंकि कुछ यात्राएं सुनाई नहीं जाती, जी जाती है। कुछ सच बताए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और कुछ परिवर्तन दिखते नहीं, उतर जाते हैं अस्तित्व में, चेतना में, आत्मा में। और यही वो बिंदु है जहाँ खेल सच में बदला था। किसी बाहरी घटना से नहीं, किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि एक छोटी सी आदत से, खुद के साथ सच्चे होने की, खुद के साथ मौन में बैठने की, खुद के साथ जुड़े रहने की। और उसी आदत ने तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ दिया, उस अनंत बुद्धि से, उस जीवित चेतना से, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जो हर कण में, हर सांस में, हर क्षण में बह रही है। और अब तुम अलग नहीं हो उससे, तुम उसी का विस्तार हो, उसी की अभिव्यक्ति हो, उसी की धड़कन हो। और यही सबसे गहरा रहस्य है, यही सबसे शांत सत्य है, यही सबसे शक्तिशाली उत्तर है कि जब इंसान खुद से जुड़ता है तो वो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। और जब ब्रह्मांड से जुड़ता है तो फिर खेल नहीं रहता, सिर्फ लीला रहती है, सिर्फ प्रवाह रहता है, सिर्फ अस्तित्व रहता है। और उसी अस्तित्व में सब कुछ अपने आप घटता है, अपने आप खुलता है, अपने आप घटित होता है, बिना जोर, बिना संघर्ष, बिना शोर। क्योंकि असली शक्ति हमेशा मौन में ही जन्म लेती है और वहीं रहती है और वहीं से पूरी सृष्टि को संचालित करती है।